हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत पटेल कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्रथम यूनिट के अंतर्गत विचारकों और दार्शनिकों का अध्ययन कर रहे हैं और दार्शनिकों के अंतर्गत अब हम प्राचीन दार्शनिक में गौतम बुद्ध के दर्शन का अध्ययन करेंगे। गौतम बुद्ध के दर्शन को हम इस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आएंगे। जैसे कि परीक्षा में प्रश्नों की प्रवृत्ति आप सभी को पता है कि 3 नंबर, 5 नंबर और 20 नंबर की है। इसी तरीके से आखिर कैसे प्रश्नों के आंसर लिखने हैं और क्या प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, उन सभी का हम इस स्लाइड के अंतर्गत और इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के दार्शनिक गौतम बुद्ध को। सबसे पहले 3 नंबर में प्रश्न यही बन जाता है कि गौतम बुद्ध कौन थे या गौतम बुद्ध के विषय में बताइए। तो गौतम बुद्ध के विषय में बताने के लिए आपको 2-3 फैक्ट याद होना चाहिए। देखिए, गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध की माता का नाम, पिता का नाम, उन्हें कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ, किस नदी के तट पर हुआ, किस वृक्ष के नीचे, बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी शब्दावली होती हैं, जैसे कि धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, बहुत सारी। लेकिन ये सब आपको जीएस के अंतर्गत प्रश्न पत्र फर्स्ट में जो इतिहास का प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत इसका अध्ययन करना है। इस लेक्चर के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? तो इस लेक्चर के अंतर्गत हम गौतम बुद्ध या बौद्ध दर्शन का अध्ययन करेंगे। गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध दर्शन दिया था उसका अध्ययन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे दर्शन को। सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के विषय में कुछ जानकारियां ले लेते हैं कि गौतम बुद्ध कौन थे। तो गौतम बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि किस धर्म के संस्थापक थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। दूसरी बात यह आती है, क्या गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम गौतम बुद्ध था? तो नहीं, इनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें पाश्चात्य बौद्ध तथा शाक्य मुनि कहा गया था। क्या कहा गया था? शाक्य मुनि कहा गया था। तो ये आप शब्द याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शाक्य मुनि कौन थे या पाश्चात्य बौद्ध किसे कहा गया है। ठीक है, इसके बाद और क्या, इन्होंने सिद्धांत कौन कौन से दिए, इसकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने जैसे कि 4 आर्य सत्य की बात की, अष्टांगिक मार्ग की बात की और त्रिरत्न की बात की। तो त्रिरत्न जैसे कुछ सिद्धांत दिए। यहां ध्यान रखना, त्रिरत्न जैन धर्म में भी है, जैन दर्शन में भी है और त्रिरत्न बौद्ध दर्शन में भी आते हैं। लेकिन जैन दर्शन के त्रिरत्न अलग होते हैं और बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न अलग होते हैं। आगे बात करते हैं एक शब्दावली की जिसे बोलते हैं प्रतीत समुत्पाद। देखिए, इनका एक सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद जो इनके दर्शन को व्यक्त करता है। लेकिन कभी ये छोटे से 3 नंबर में पूछ लिया जाए तो आखिर आप क्या लिखेंगे? तो प्रतीत समुत्पाद का अर्थ ही है कि कोई भी घटना कब बनती है? जब उसके पीछे कोई कारण निहित होता है। अर्थात कारणों के जाल में फंसकर वो क्या होती है? एक जाल निर्मित कर लेती है और दरवादर आती रहती है। मतलब कोई घटना कब होगी? जब किसी घटना के परिणाम स्वरूप ही वो घटना होगी। क्लियर हुआ? क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार प्रतीत समुत्पाद क्या होता है? कोई भी घटना केवल दूसरी घटनाओं के कारण ही एक जटिल कारण परिणाम में विद्यमान हो जाती है। अर्थात यह सिद्धांत क्या है? तो यह सिद्धांत है कर्म और प्रतिफल का। मतलब जब आप कर्म करते हो तो उसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अच्छा प्रतिफल मिलेगा और यदि आप बुरा कर्म करते हैं तो आपको बुरा प्रतिफल मिलेगा। इसके साथ ही गौतम बुद्ध एक बात और कहते हैं कि यह प्रतिफल यदि आप इस जन्म में भोग नहीं पाते हैं तो इसके लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। मतलब अगला जन्म भी लेना पड़ेगा। अर्थात ये जन्म की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन में फंस जाता है। तो प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत हम क्या समझने का प्रयास करते हैं? कर्म और प्रतिफल के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। एक शब्द और आता है थेरवाद। थेरवाद का अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों की बातें। क्या होता है? श्रेष्ठ जनों की बातें। और श्रेष्ठ जनों की बातें कहां पर होंगी? तो श्रेष्ठ जनों की बातों का उल्लेख बौद्ध दर्शन के अंतर्गत 3 पिटारियों, 3 ज्ञान की पिटारियों में क्या किया गया है? रखा गया है। और उन 3 पिटारी कौन कौन सी पिटारी? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत हमें उनका अध्ययन करना होता है और उनके अनुसार ही हमें आचरण करना होता है और उनमें दिए गए सिद्धांतों का पालन करना होता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? थेरवाद कहा जाता है। यह प्रश्न मैं आपको 3-3 नंबर के हिसाब से तैयार करा रहा हूं। 3 नंबर में यदि आता है तो आप इसके बारे में कुछ जानकारियां आपको रखना अनिवार्य है और ये जानकारियां आप लिख सकते हैं।
अगली बात करते हैं, बुद्ध के आखिर 3 स्वर्णिम मार्ग कौन कौन से हैं। यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि आखिर बुद्ध के 3 स्वर्णिम मार्ग कौन कौन से हैं। तो बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं उन्हीं को अभिव्यक्त करने के लिए महात्मा बुद्ध ने 3 स्वर्णिम मार्गों की बात की है, जिसके अंतर्गत आता है सील, समाधि और प्रज्ञा। क्या क्या आता है? सील, समाधि और प्रज्ञा। सील के अंतर्गत आता है दिव्य ज्ञान। क्या आता है? दिव्य ज्ञान, मतलब सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प की बात करते हैं। समाधि के अंतर्गत आता है अपने चित्त को एकत्रित कर लेना, एकांक बिंदु पर ले जाना, समाधि के अंतर्गत आता है। और प्रज्ञा के अंतर्गत क्या आता है? सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म जैसी वस्तुओं को, जैसे सिद्धांतों को किसके अंतर्गत रखा गया है? प्रज्ञा के अंतर रखा गया है। तो यदि आपसे पूछा जाता है बुद्ध के 3 स्वर्णिम मार्ग कौन कौन से हैं, तो आप क्या लिखेंगे? सील, समाधि और प्रज्ञा। अब बात करते हैं कि आखिर बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिपिटक कौन कौन से हैं। तो 3 पिटक जो अभी हमने बोला कि ज्ञान की 3 पिटारियां थीं, जिसके अंतर्गत आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक के अंतर्गत नैतिक नियमों की बात की गई है। क्या की गई है? नैतिक नियमों की बात की गई है। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत क्या किया गया है? इनके दर्शनों को समाहित किया गया है। तो इतनी ज्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़नी कि आखिर विनय पिटक की किसने रचना की, इसके अंतर्गत क्या किया गया है, सुत्त पिटक की रचना किसने की, कब की, ये सब आप जीएस के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहां सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक क्या हैं? त्रिपिटक हैं। और ये पिटक किसके अंतर्गत आते हैं? बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म के अंतर्गत आते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत का हम अध्ययन करते हैं और बौद्ध धर्म ने अपने सिद्धांत को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया है। पहला आधार होता है जिसे बोलते हैं प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद, जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा कि कोई भी घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य विद्यमान होता है, और वो कारण किससे आते हैं? कर्म के कारण आते हैं। क्लियर है? इसके लिए जो महात्मा बुद्ध हैं वो किसकी बात करते हैं? 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। कि 4 आर्य सत्य कौन कौन से होंगे? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये 4 कारण होते हैं। 4 कारण के आधार पर ही प्रतीत समुत्पाद का निर्माण होता है। किसी भी घटना के कारण कौन होते हैं? 4। इसके बाद इनके पीछे भी क्या कारण होते हैं? जो 4 घटनाएं होती हैं तो इनके पीछे क्या घटनाएं होती हैं? तो इसके लिए उन्होंने द्वादश निदान की बात की है। किसकी बात की है? द्वादश निदान। द्वादश निदान का सिद्धांत देते हैं कि द्वादश निदान या 12 जो कारण होते हैं वो 4 आर्य सत्य का कारण बनते हैं। और 4 आर्य सत्य किसका कारण बनते हैं? प्रतीत समुत्पाद या किसी घटना का कारण बनते हैं। वो कहते हैं द्वादश निदान में जो सबसे प्रमुख होता है वो होती है अविद्या, और इसके निवारण के लिए वो किसकी बात करते हैं? इसके निवारण के लिए वो अष्टांगिक मार्ग, मध्यमा मार्ग और त्रिरत्न की बात करते हैं। दूसरे सिद्धांत की हम बात करें तो दूसरे सिद्धांत में आता है अनात्मवाद या निरात्मवाद। क्या आता है? अनात्मवाद या निरात्मवाद। इसका अध्ययन हम डिटेल में अभी आगे करेंगे। इसके बाद वह क्षणिकवाद का सिद्धांत देते हैं और क्षणिकवाद के साथ ही कर्मवाद का सिद्धांत देते हैं। क्या क्या सिद्धांत दिए? उन्होंने प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत दिया, अनात्मवाद का सिद्धांत दिया, क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया और कर्मवाद का सिद्धांत दिया। हम समझते हैं आगे। इसके साथ ही जो मैंने अभी बताया आपको, प्रतीत समुत्पाद जो कारण बनता है 4 आर्य सत्य का, और जो 4 आर्य सत्य हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं द्वादश निदान। और द्वादश निदान के अंतर्गत जो सबसे मुख्य कारण होता है अविद्या होती है, और अविद्या को हटाने के लिए वह मध्यम प्रतिपद और अष्टांगिक मार्ग साथ साथ त्रिरत्न की बात करते हैं। तो इन सभी को मिलाकर क्या कहते हैं? हम बौद्ध दर्शन कहते हैं। अर्थात बौद्ध दर्शन के अंतर्गत हम इन्हीं सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। अब यहां से 3-3 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं हम उनका भी अध्ययन करते हुए चलते हैं। जैसे कि 4 आर्य सत्य क्या है? तो 4 आर्य सत्य के अंतर्गत महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। समझने का प्रयास करते हैं कि दुख क्या है, दुख समुदाय क्या है, दुख निरोध क्या है और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा क्या है। तो बौद्ध दर्शन के अंतर्गत कहा जाता है कि इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ दुख ही दुख है। अर्थात आप यदि सुख की प्राप्ति भी चाह रहे हैं, या आप सम्मान की प्राप्ति चाह रहे हैं, आप धन की प्राप्ति चाह रहे हैं, तो उसको पाने के लिए जिन साधन से आप गुजरते हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको दुख प्राप्त होता है। यदि आज आप सुखी हैं तो कहीं ना कहीं आप दुखी भी होंगे, आगे चल के आपको दुख भोगना ही पड़ेगा।
अर्थात आप चाहे जवानी की अवस्था में हैं, चाहे बचपनी की अवस्था में हैं, चाहे वृद्ध अवस्था में हैं, चाहे बीमार हैं, चाहे मर गए हैं, सभी का क्या है? कारण दुख ही दुख है। मतलब सभी में क्या विद्यमान है? दुख विद्यमान है। तो वो क्या कहते हैं कि दुख, पहला आर्य सत्य क्या है? दुख, कि संसार में दुख ही दुख विद्यमान है। वो बोलते हैं कि जो ये दुख है, तो दूसरे सिद्धांत में, दूसरे आर्य सत्य में कहते हैं कि दुख का समुदाय भी है, अर्थात दुख के कारण भी हैं। और दुख के कारण में वह कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख का कारण क्या हो जाएगा? अविद्या, और क्या हो जाएगा? तृष्णा। तृष्णा मतलब होती है चाहने की इच्छा। जब आप बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लालसा रखते हैं, तो वो लालसा क्या करती है? आपको कहीं ना कहीं दुख की ओर खींचते हुए ले जाती है। फिर वो बोलते हैं तीसरे आर्य सत्य में कि दुख का निरोध भी है, अर्थात जो संसार में दुख विद्यमान है, दुख के पीछे जो कारण हैं, उनका निरोध भी हो सकता है, उनको हम खत्म भी कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि खत्म हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए वह सिद्धांत देते हैं दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा का। वो कहते हैं हम कि दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के द्वारा क्या कर सकते हैं? इन दुखों का निवारण कर सकते हैं। यहां ध्यान रखना, दुख समुदाय के अंतर्गत वह किसकी बात करते हैं? द्वादश निदान की बात करते हैं, 12 कारणों की बात करते हैं। और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत वह मध्यमा मार्ग, और मध्यमा मार्ग के अंतर्गत वह अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। क्लियर है? यदि आपसे 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं, तो आपको क्या लिखना है कि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अब यदि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछ लिए जाते हैं, 3 नंबर में ही प्रश्न बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनता है, तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा हो जाएगा धम्मम शरणम गच्छामि, और तीसरा हो जाएगा संघम शरणम गच्छामि। यदि आपको वर्ड लिमिट कम है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 शब्द भी लिख सकते हैं। ये 3 शब्द में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, और आप पूरा लिख सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है कि क्या क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अष्टांगिक मार्गों का अध्ययन करते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है आपके? दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के द्वारा जो मध्यमा मार्ग है, मध्यमा मार्ग के अंतर्गत किसको दिया गया है? अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। और ये क्या है? एक नैतिक और आध्यात्मिक साधना का क्या है? मार्ग है। समझते हैं कि आखिर अष्टांगिक मार्ग हैं कौन कौन से। तो पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है कि जो 4 आर्य सत्य हैं, उसका ज्ञान आपको सही तरीके से होना चाहिए। आपको ज्ञात होना चाहिए कि क्या चीज सुख है और क्या चीज दुख है, अर्थात सुख और दुख के मध्य अंतर आपको स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए। वही ज्ञात होना क्या कहलाता है? सम्यक दृष्टि कहलाता है। दूसरा होता है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प क्या कहलाता है कि जो 4 आर्य सत्य हैं, इन्हीं के अनुसार आप क्या करें? आचरण करें। मतलब यदि सम्यक दृष्टि, आप 4 आर्य सत्यों को सही तरीके से जान लेते हैं, जानने के बाद आपको पता चल जाता है कि संसार जो है दुख से भरा हुआ है, इस दुख के पीछे कुछ ना कुछ कारण विद्यमान हैं, और उन कारणों का निदान किया जा सकता है। और उन कारणों का निदान किस तरीके से किया जा सकता है? वही तरीकों में क्या आ जाता है? अष्टांगिक मार्ग। अर्थात पहला अष्टांगिक मार्ग कहता है कि आपको इनका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा कहता है कि आपको जब ज्ञान हो जाता है तो आपको उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। तीसरा होता है सम्यक वाक। सम्यक वाक क्या होता है कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखते हुए एक मधुर वाणी बोलनी चाहिए। ऐसे कटु वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट हो। तो तीसरा अष्टांगिक मार्ग क्या हुआ? वो हो गया सम्यक वाक। ये आपको क्रम से ही याद रखने हैं, क्रम से ही लिखने होते हैं, और क्रम से ही आपको लिखने पर नंबर मिलेंगे। तो पहला क्या है? सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक। चलिए हम चौथे की बात करते हैं। तो चौथा होता है सम्यक कर्म, अर्थात आपको बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए। पांचवे की बात करें तो होता है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव ये होता है कि आपको ईमानदारी पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए और सही साधनों के द्वारा ही जीविका को अर्जित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जीविका का निर्धारण कर रहे हैं या कोई व्यवसाय चुन रहे हैं या उसके अनुसार धन कमा रहे हैं और उसके लिए आप गलत साधनों का उपयोग कर लें।
आप झूठ बोलकर धन एकत्रित कर रहे हैं, आप किसी को कष्ट देकर धन को एकत्रित कर रहे हैं, तो इसका बौद्ध धर्म क्या करता है? विरोध करता है। वो बोलता है कि आप सम्यक आजीव रहिए, आप ईमानदारी से जीवन यापन कीजिए या ऐसे साधनों का उपयोग करिए जो जीवन अर्जित करने के लिए सही हो या उचित हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम छठवां अष्टांगिक मार्ग, जो कि है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम में कहा जाता है कि आप बुरे विचारों को त्यागिए और अच्छे विचारों को स्वीकार कीजिए। आगे की बात करते हैं। अगला आता है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति में बात कही गई है कि वास्तविक ज्ञान के प्रति आपको निरंतर क्या रहना चाहिए? जागरूक रहना चाहिए। जैसे कि हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हम क्या है दिन प्रतिदिन की चर्चाओं से अवगत होते हैं, उसी तरीके से भी बोलते हैं कि वास्तविक ज्ञान के प्रति आपको क्या है? निरंतर जागरूक रहना चाहिए। यदि उसमें कुछ संशोधन हो रहा है तो आप उसमें संशोधन कीजिए, यदि उसमें कुछ गलत बातें हैं तो उनको आप हटाइए और कुछ अच्छी बातों को यदि आप जोड़ सकते हैं तो उनको आप जोड़िए। और आखिरी जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जो आखिरी बिंदु है वो है सम्यक समाधि। वो बोलते हैं कि चित्त की एकाग्रता आपको निर्वाण की ओर ले जाती है। निर्वाण का अर्थ होता है कि दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। तो ये क्या हुए? आपके अष्टांगिक मार्ग हुए। अष्टांगिक मार्ग किस सिद्धांत के अंतर्गत या किस दर्शन के अंतर्गत आते हैं? तो बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये आप 8 हों, आपको क्रम से याद होना चाहिए। इनका अर्थ भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक बार पीएससी की मुख्य परीक्षा में 3 नंबर में पूछा गया था प्रश्न, और एक बार आपसे कितने नंबर में पूछा गया है? 6 नंबर में पूछा गया था। तो 6 की जगह अब जो 5 नंबर हो गए तो उसमें भी पूछा जा सकता है। और मान लीजिए आपसे 5 नंबर में पूछा जा रहा है तो आपको थोड़ा थोड़ा इनको डिफाइन करना पड़ेगा, सिर्फ आप नाम लिख के काम नहीं चलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि बुद्ध ने 10 सील में क्या कहा है। अब ये पहले बात आती है कि बुद्ध के 10 सील हैं क्या। तो भगवान बुद्ध जो थे वो जीवन यापन में नैतिकता और सदाचार को समाहित करने के लिए कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए इन 10 सीलों का या जो 10 नियम हमने दिए हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। कौन कौन से 10 शील थे? तो जो हम जैन दर्शन में 5 पढ़ते हैं, पंच महाव्रत अणुव्रत पढ़ते हैं, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, वो तो इसमें है ही। इसके अलावा भी और भी 5 नियम इन्होंने इसमें समाहित किए हैं। समझते हैं कौन कौन से हैं बुद्ध के 10 शील। पहला होता है हिंसा ना करना। जिस तरीके से जैन दर्शन में भी हिंसा को सर्वोपरि रखा गया था, उसी तरीके से महात्मा बुद्ध ने भी हिंसा को सर्वोपरि रखा है। लेकिन जैन दर्शन ने हिंसा को सबसे अधिक महत्व दिया है, उसकी व्याख्या बहुत विस्तृत रूप में की है, ऐसा बौद्ध धर्म में नहीं मिलता है। ये सिर्फ बोलते हैं कि किसी भी प्राणी को या किसी भी पशु पक्षी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, अर्थात हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरे सील के अंतर्गत आता है कुसमय भोजन ना करना, अर्थात दिनचर्या में या प्रतिदिन आपका जो समय निर्धारित रहता है, सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन एक निर्धारित समय में करना चाहिए। आपको कुसमय भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप निशाचर बन जाते हैं, आप रात के 12 बजे, रात के 1 बजे खाना खाते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो भोजन है उसके लिए समय निर्धारित करना चाहिए और उसके अनुसार ही भोजन करना चाहिए। तीसरी बात वो कहते हैं कि गाने बजाने में भाग नहीं लेना चाहिए। अब गाने बजाने से मतलब ये नहीं कि संगीत का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप मनोरंजन में ही व्यक्त मत हो जाइए। आप ऐसा नहीं कि मनोरंजन में ही व्यस्त हैं, आप गाने बजाने में ही लग गए हैं, उसी में लिप्त हो गए। तो उन्होंने क्या कहा है? गाने बजाने में भाग नहीं लेना चाहिए। अगली बात करते हैं कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, अर्थात ऐसा जो दुष्ट प्रकार का आचरण होता है वो आचरण नहीं करना चाहिए। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए कि किसी को दूसरे को कष्ट हो उससे। क्लियर है? तो व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अगली बात कहते हैं कि दूसरों की संपत्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अर्थात आपके पास जो है आप उसी में खुश रहें, दूसरे की संपत्ति में नियत नहीं लगानी चाहिए, दूसरे की संपत्ति में इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगली बात वो कहते हैं कि आरामदायक शैया पर नहीं सोना चाहिए, मतलब इस शरीर जो है, शरीर को थोड़ा कष्ट देना चाहिए। आप आरामदायक शैया पर मत सोइए, आप जमीन पर सोइए, आप घास भूस पर सोइए, क्योंकि इस शरीर को आप जितना ज्यादा आराम देंगे वो उतना ज्यादा आलसी होता जाएगा, और आलसी के साथ साथ वो अपनी आरामदायक वस्तुओं के प्रति लालसा को जन्म देगा। क्लियर है? और लालसा से क्या है, वो जो आर्य सत्य हैं वो उसमें
समाहित हो जाएंगे, और जो 10 शील हैं, जो द्वादश निदान हैं वो उसमें समाहित हो जाएंगे और किसका कारण बन जाएंगे? दुख का कारण बन जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि आरामदायक शैया पर नहीं सोना चाहिए। अगली बात वो करते हैं, सुगंधित पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं अत्यधिक सुगंधित पदार्थों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपकी जो मनहा दृष्टि है वो क्या हो जाएगी? विकृत हो जाएगी, अर्थात आपका इंद्रियों पर काबू नहीं बचेगा। इसलिए वो बोलते हैं कि आरामदायक शैया पर नहीं सोना चाहिए और साथ ही साथ सुगंधित पदार्थों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। 8वें शील में बात करते हैं कि मादक द्रव्य पदार्थों से क्या करना चाहिए? परहेज करना चाहिए, अर्थात ऐसे पदार्थ जो आपके शरीर पर कंट्रोल को खो देते हैं, जिनको ग्रहण कर कर आप शरीर से कंट्रोल खो देते हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अगले शील में बात करते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और फिर बात कहते हैं कि धन और संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। मतलब सिर्फ उतनी ही धन और संपत्ति का अर्जन करिए जितना आपके जीवन के लिए आवश्यक है, ज्यादा संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 10 शील देते हैं, इनके आधार पर व्यक्ति नैतिक और सदाचार जीवन को प्राप्त करता है। तो नैतिक और सदाचार जीवन को प्राप्त करने के लिए बौद्ध दर्शन ने 10 शील दिए, और 10 शील में क्या है? हिंसा नहीं करना चाहिए, कुसमय भोजन नहीं करना चाहिए, गाने बजाने में भाग नहीं लेना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, दूसरों की संपत्ति की इच्छा नहीं करना चाहिए, आरामदायक शैया पर नहीं सोना चाहिए, सुगंधित पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ मादक द्रव्यों से दूर रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और धन संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं हम बौद्ध दर्शन के सिद्धांत की, कि आखिर वास्तव में बौद्ध दर्शन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो हमने देखा था जैसे कि प्रतीत समुत्पाद है, क्षणिकवाद है, अनात्मवाद है। तो ये क्या है? बौद्ध दर्शन के सिद्धांत हैं। तो इसको समझते हुए हम पहला सिद्धांत स्टार्ट करते हैं, जिसे कहते हैं प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत जो है वह कारण और कार्य का सिद्धांत है। कारण और कार्य का सिद्धांत अर्थात इसमें कहा गया है कि कोई भी यदि कार्य होता है, कोई भी घटना होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण क्या होता है? अवश्य विद्यमान होता है। अब वो घटना चाहे भौतिक हो या अभौतिक हो, उसके पीछे क्या विद्यमान होंगे? कोई ना कोई कारण विद्यमान होंगे, और उन्हीं कारणों को समाहित करते हुए वो कहते हैं कि इन कारणों के पीछे 12 कड़ियां क्या हैं? विद्यमान हैं, और इन्हीं 12 कड़ियों को वह द्वादश निदान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वादश निदान कहते हैं। बात करते हैं कि आखिर द्वादश निदान क्या है। तो द्वादश निदान के अंतर्गत जो 12 कड़ियों की बात करते हैं, उसमें सबसे आखिरी पायदान पे आती है, उसे कहते हैं जरा मरण। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा और मरण का अर्थ होता है मृत्यु। अर्थात ये बात करते हैं कि व्यक्ति अंतिम में जरा मरण मतलब बुढ़ापे के बाद मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, और इस जरा मरण का कारण क्या बनता है? जाति बनती है, अर्थात जन्म लेना बनता है। जन्म लेता है तभी तो वह बुढ़ापे में पहुंचेगा और तभी वह मरता है। अर्थात ये जो कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या हुई हैं? जुड़ी हुई हैं, अर्थात एक कड़ी दूसरी कड़ी का कारण बनती है। जैसे कि जरा मरण का कारण बनती है जाति, जाति का कारण बनता है भव, और भव का कारण बनता है उपादान, और उपादान जन्म लेता है तृष्णा से। जब आपको तृष्णा होगी तो आप उपादान का कारण बनते हैं। तृष्णा जन्म लेती है किससे? तृष्णा 3 प्रकार की होती है, आप पढ़ लेना, इसको कोई जरूरी नहीं है। लेकिन बात यह है कि तृष्णा किससे जन्म लेती है? तो तृष्णा जन्म लेती है वेदना से, और वेदना का कारण बनता है स्पर्श, और स्पर्श आता है सरायतन से, और सरायतन कारण बनता है नाम रूप से, और नाम रूप आता है विज्ञान से, और विज्ञान का कारण बनता है संस्कार, और संस्कार का कारण बनता है अविद्या। अर्थात बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुखों का सबसे बड़ा कारण है अविद्या, अर्थात आपको सुख और दुख का सही तरीके से ज्ञान ना होना ही क्या कहलाती? अविद्या कहलाती है, और यही आगे जाके घटना का कारण बनते हैं। अब वो घटना का कारण कैसे बन रहा है? जैसे कि अभी हमने देखा कि अविद्या से संस्कार जन्म लेता है, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप से सडायतन, सडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, और इसी तरीके से ऊपर की ये चेन चलती जाती है। तो बौद्ध दर्शन में क्या कहते हैं? द्वादश निदान जो हैं वो किसी ना किसी घटना का कारण बनते हैं, और इन्हीं कारणों से क्या होती है? वो घटना घटित होती है। बात करते हैं हम आगे की, अगले सिद्धांत की, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे क्षणिकवाद का, कि आखिर क्षणिकवाद क्या होता है। अगले सिद्धांत में क्षणिकवाद के अंतर्गत वह कहते हैं कि जो क्षणिकवाद का सिद्धांत है वो प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत का ही व्यवहारिक रूप है। ध्यान रखना,
कोई भी दर्शन होता है एक सिद्धांत देता है, और जितने भी सिद्धांत बाकी होते हैं वो कहीं ना कहीं उस एक सिद्धांत की ही क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। तो इसी तरीके से जो प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के अंतर्गत आपको बताया गया है कि कोई घटना है और वो घटना कब घटित होती है, वो किन्हीं कारणों के पीछे घटित होती है, और वो कारणों के पीछे कौन से कारण हैं, तो द्वादश निदान के अंतर्गत उन्होंने 12 कड़ियां बताई हैं। दूसरे सिद्धांत में उसके व्यवहारिक रूप में कहते हैं कि ये संसार जो है वो क्षणिकवाद है, क्षणिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि संसार में कोई भी अजर या अमर नहीं है, हर चीज कुछ ना कुछ समय में क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, चाहे वह भौतिक हो चाहे वह अभौतिक हो। जिस तरीके से एक इंसान है, वह इंसान 1 मिनट पहले कुछ और होता है और 1 मिनट बाद कुछ और होता है, लेकिन यह परिवर्तन इतनी तीव्र गति से होता है कि हम उस परिवर्तन को समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह नदी का जल प्रति क्षण प्रवाहमान रहता है, क्या होता है, प्रति क्षण प्रवाहमान होता है, लेकिन हम उस प्रवाह के अंतर को समझ नहीं पाते कि कौन सा कण कब आगे निकल जाता है। इसी तरीके से हमारा जीवन भी होता है, हमारे जीवन में हर समय परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि आप बचपन में किसी और तरीके से दिखते थे, थोड़े से आप बड़े होते हो, 10 साल के होते हो, आपका रूप परिवर्तन फिर अलग हो जाता है। जब आप 18-20 साल के पहुंचते हो तो आपके शरीर में फिर परिवर्तन हो जाते हैं, और जब आप वृद्ध अवस्था में पहुंचते हो तो आपके बाल सफेद हो जाते हैं, आपके शरीर में फिर से परिवर्तन आने लगते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत लंबे लंबे परिवर्तन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लंबे लंबे परिवर्तन होते हैं। आप जब सोच रहे होते हैं, या जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मैंने 1 मिनट पहले कुछ और बोला था, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, मेरे शरीर में बहुत सारे ऐसे अणु थे और परमाणु थे जो जीवित थे, बहुत सारी कोशिकाएं थी जो जीवित थी, लेकिन 1 मिनट बाद वो कोशिकाएं क्या हो गई, बहुत सारी कोशिकाएं खत्म भी हो जाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं नवीन जन्म भी ले लेती हैं। तो परिवर्तन निरंतर हो रहा है, वो निरंतर इतना तीव्र गति से हो रहा है कि उसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो इसी सिद्धांत को वो कहते हैं क्षणिकवाद का सिद्धांत। वो कहते हैं संसार में हर चीज, हर वस्तु, हर तत्व क्षणिकमान है, अर्थात कोई नित्य नहीं है, कोई अजर अमर नहीं है। हर वस्तु, हर चीज क्षण व क्षण बदलती रहती है। इसी को क्या कहते हैं, क्षणिकवाद का सिद्धांत कहते हैं। अगला सिद्धांत देते हैं वो अनात्मवाद, या जिसे बोलते हैं नैरात्मवाद। अनात्मवाद के अंतर्गत वो एक ही बात कहते हैं कि जो आत्मा है वो अजर और अमर नहीं है। यह भी ध्यान रखना, जो अनात्मवाद का सिद्धांत है वो क्षणिकवाद की व्यवहारिक प्रवृत्ति है। वो बोलते हैं जिस तरीके से क्षणिकवाद में हर चीज बदलती रहती है, उसी तरीके से आत्मा भी क्या है, परिवर्तनशील है। आत्मा भी क्या, बदलती रहती है। जैसे कि और सारे धर्मों में, और सारे ग्रंथों में, और सारे सिद्धांतों में या दार्शनिकों ने बहुत सारी बातें की हैं और उनमें कहा है कि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन सिर्फ शरीर में होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन इस चीज को नकारता है और बोलता नहीं है, आत्मा क्या है, अनात्मवाद का सिद्धांत देते हुए कहते हैं कि आत्मा ना तो अमर है ना ही अजर है, यह भी क्या है, क्षणिकवाद की तरह बदलती रहती है, अर्थात परिवर्तनशील है। अगला सिद्धांत देते हैं वो कर्मवाद और पुनर्जन्म की व्याख्या के साथ। वो बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर या इस संसार में व्यक्ति को कुछ कर्म दिए गए हैं, या व्यक्ति कुछ कर्म करता है और उन कर्मों का परिणाम उसे जरूर भोगना पड़ता है। जैसे कि प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत ही देखना, उसमें बोलते हैं कि हर घटना के पीछे कोई कारण होता है। मान लीजिए कि आपने कुछ कर्म किए, अब वो कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, तो बौद्ध दर्शन के अनुसार यही बोलते हैं कि यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो उनका परिणाम भी आपको भोगना पड़ता है, और यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उनका परिणाम भी आपको भोगना पड़ता है। हाँ, इस जन्म में यदि आप नहीं भोग पाते हैं तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और उस जन्म में आपको इनका परिणाम भोगना पड़ता है। यदि आपने बहुत अच्छे कर्म करे हैं तो आप अगले जन्म में पता चले राजा के पुत्र बनकर जन्म लेते हैं, और यदि आपने बुरे कर्म करे हैं तो आप भिखारी के पुत्र बनकर जन्म लेते हैं, और इस जन्म के जितने भी कर्म हैं उन्हें कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको भोगना पड़ता है। अर्थात किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। उन्होंने बोला है, कर्मवाद के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बोलते हैं कि कर्म ही सब कुछ होता है और कर्म ही पुनर्जन्म का कारण बनता है, और व्यक्ति इन कर्मों के कारण ही जन्म मरण के बंधन में फंसा रहता है। क्लियर है? तो ये सिद्धांत उन्होंने दिया, कर्मवाद का सिद्धांत। इसके साथ ही बौद्ध दर्शन के जो सिद्धांत थे, जिसके अंतर्गत प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत, अनात्मवाद का सिद्धांत, क्षणिकवाद का सिद्धांत, कर्मवाद और पुनर्जन्म का सिद्धांत हमने समझने का प्रयास किया।
आपसे 3 नंबर के प्रश्न मैंने बताए हैं किस तरीके से बनेंगे। 3 नंबर के प्रश्न में आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि प्रतीत समुत्पाद क्या है, क्षणिकवाद क्या है। 3-3 नंबर में छोटी छोटी आपको डेफिनेशन लिखनी होंगी। आपसे पूछ लिया जाएगा बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न क्या है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म के अंतर्गत आते हैं, या बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग क्या है। 5 नंबर में सीधा अष्टांगिक मार्ग का क्वेश्चन भी आ सकता है। और 20 नंबर का जो प्रश्न बनेगा उसमें सीधा प्रश्न आएगा कि बौद्ध दर्शन को स्पष्ट कीजिए, या बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रतीत समुत्पाद को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगली सीरीज में, अगले लेक्चर में, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन जो दार्शनिक हैं उसमें तीसरे नंबर के जो दार्शनिक आते हैं शंकराचार्य, हम उनका अध्ययन करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।